अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। कह रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली मतलब कहता है कि ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाना जो हमारी प्रेजेंट नीड को तो पूरा करे साथ साथ फ्यूचर की नीड को भी कम ना करे, फ्यूचर की नीड से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब ऐसा ना हो कि अभी तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, प्रेजेंट नीड तो पूरी हो गई, इकोनॉमी डेवलप हो गई, लेकिन रिसोर्सेज खत्म होने के बाद बिल्कुल हम डाउन आ जाए। तो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी ध्यान में रख के जो डेवलपमेंट होता है उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसके फीचर देखो क्या होते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा। नंबर वन, सस्टेन राइज ऑफ द पर कैपिटा इनकम एंड रियल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। These activities possible only if the sustainable rise in the per capita income, per capita activity of goods service should be increased along with the economic welfare over time. Ability to future generation to meet their need. It means we should be leave the next generation stock the quality of life assets no less than what we have inherent, कि हमें इसको अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए। किस तरह से हमें एबिलिटी जनरेट वो करनी है कि एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन, इसको ध्यान रखना चाहिए। इट कैन बी अचीव इफ ओनली रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन। ये तभी हो सकता है कि जितने रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो कम होना चाहिए जितने रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सटेंशन करेंगे, यूज़ करेंगे और जनरेट कम करेंगे, फ्यूचर में इसकी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर हम जनरेट ज़्यादा करेंगे और रिसोर्स कम करेंगे तो वो चीज़ें बचती चली जाएंगी। राशन और यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है उसका रैशनल यूज़ करना चाहिए। रैशनल यूज़ का मतलब सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। दिस कैन बी डन ओनली विद द रीजनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम इज प्रिजर्व। इसका मतलब क्या कह रहा है कि भाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी इस तरह की होनी चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे। द रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी नॉट एक्सेस द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल ऑफ दैम। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें कंट्रोल करके कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें पता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो ज़्यादा यूज़ करने पर ख़त्म हो जाएंगे और जनरेट में कई साल लग जाएंगे। इससे हर देश पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कंट्रोल पोल्यूशन। दिस इज द इन ऑर्डर टू एनहेंस द नेचुरल एंड बिल्ड इन्वायरमेंटल टू वे ऑफ दैट द compatible with the conservatism of natural resources for better quality of life and future जनरेशन। तो इसका मतलब क्या बनकर निकलता है कि हमें पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट को यूज़ करके हम पोल्यूशन बढ़ा लें और उससे हमारे इन्वायरमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। तो ये कुछ मेजर थे। अब इसके स्टेप देखिए, स्टेप एंड स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या स्टेप एंड स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गई है। नंबर, यूज़ ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई हमें यूज़ करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। द हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड फॉरेस्ट इन with the natural flow of water. Wind power, solar air are clearly for a greener energy resource which can be effectively replaced from thermal power and hydropower, and technologically progress can be made to explore the large scale. The wind turbines move to the wind and generate energy, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए जो इन्वायरमेंट पे कम इम्पैक्ट डालते हैं और हमारे नॉन रिसोर्सेज जो हैं उसका हम यूज़ कर पाएंगे। इंक्रीज यूज ऑफ क्लियरिंग फ्यूल। कह रहा रूरल एरिया में टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट प्रोवाइड द सस्टेनेबल एलपीजी है रूरल एरिया। इन एडिशन द गोबर गैस प्लांट एंड बीइंग प्रोवाइड थ्रू द इजी लोन एंड सस्टेन सब्सिडीज एंड गैस इज यूजफुल एज अ फ्यूल। फ्यूल की फॉर्म में हमें इस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए। अर्बन एरिया की बात करें, इन अर्बन एरिया द यूज़ ऑफ कंपोस्ट नेचुरल गैस सीएनजी एंड फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सिग्निफिकेंटली लोअर एयर पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन कम होता है। अब बायो कंपोस्टिंग की बात करें, द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हैव बिकम अवेयर ऑफ द यूज ऑफ compost made from organic wastage of different type of some part of the country and cattle drug used for the fertilizer and soil कंडीशनर। ये काफ़ी बायो कंपोस्ट जो है काफ़ी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द कंपोस्ट इज नाउ बीइंग वाइडल यूज ऑफ द मोस्ट ऑफ द फार्मर। बहुत से फार्मर चीज को यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिक
compost को the biopest control care to meet the challenge and effect of the being inherent the use of the better method of pest control. One such step to use for the pesticide based on the plant product and the neem tree as very effectively as the neem base of the pesticide environmental friendly. तो हमें बायोपेस्ट के एनवायरमेंट फ्रेंडली को यूज़ करना चाहिए. केमिकल जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं जिनमें पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं उनको कम यूज़ करना चाहिए. आगे बोला अवेयरनेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द अबाउट द अवेयरनेस फाइनेंशियल वेरियस बर्ड एंड एनिमल विच हेल्प फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट. बर्ड्स और एनिमल जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल द स्नेक, लेजर्ड, ओल्स, पीकॉक. These birds and animal and prey up to the pest and insect of the help for pest control. ये क्या होते हैं, ये जो हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं उन्हें खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने बायोपेस्ट के रूप में. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट है हमारे इन्वायरमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए या डिग्रेड होने से बचाने के लिए. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट द सोल हेल्थी यूज ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टिवेशन. ऑर्गेनिक इनपुट को हम यूज करते हैं कल्टिवेशन. इट डिस्कार्डेड टू यूज ऑफ द केमिकल इनपुट विच इरोज द सोल फर्टिलिटी. तो इनका यूज़ करने पे हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्तियाँ बनी रहती हैं. द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबल एंड सस्टेन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. जो यूज सूटेबल है और सस्टेन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड फॉर द इंक्रीज एंड सो दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी मेंटेन बाय फ्यूचर जनरेशन. अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी, ज़मीन की जो फर्टिलिटी वो बनी रहती है और फ्यूचर जनरेशन में हम उस प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है.